हेलो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की सैर पर। आपको बताएंगे इसके बारे में दिलचस्प और अजीबोगरीब मालूमात जो आपके इल्म में इजाफे का बास बन सकता है। दोस्तों, दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक भी इसी मुल्क में बनाया गया था, जिसके लिए कहा गया था कि इसे कोई भी ताकत तबाह नहीं कर सकती। और ये बहरी जहाज़ अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल नहीं कर सका था कि तबाह हो गया। मशहूर फ़ाइटर मैकग्रेगर का ताल्लुक़ भी इसी मुल्क से है। और अगर आप इस मुल्क में शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आयरलैंड मगरबी यूरोप के अटलांटिक समंदर में वाक़े एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इसका नाम दो लफ्ज़ों से निकला है, आयर और लैंड। आयर यानी देवी, लैंड यानी ज़मीन, यानी ज़मीन के देवी। ये समंदर से घिरा हुआ मुल्क है जिसके जनूब में केल्टिक और अटलांटिक समंदर, जनूब मशरक़ में सेंट जॉर्ज चैनल, मशरक़ में आयरिश समंदर। इस मुल्क की सरहद शुमाली आयरलैंड के अलावा किसी मुल्क से नहीं मिलती। शुमाली आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन की मिल्कियत है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी डबलिन है, जिसकी आबादी 5,54,165 अफराद पर मुश्तमिल है। ये यूरोप का तीसरा और दुनिया का 20वां बड़ा जज़ीरा है। आयरलैंड की कौमी ज़ुबान आयरिश है और ऑफिशियल ज़ुबान आयरिश और इंग्लिश है। मुल्क का मौजूदा सरबराह प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिन्स है। मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म लियो वाराडकर है। मुल्क में 28 काउंटियाँ और 3 शहर हैं। आयरलैंड इंतहाई खूबसूरत और अय्याश तरीन लोगों का मुल्क है, जिसकी वजह से करोड़ों सयाह मुल्क में खींचे चले आते हैं। यहाँ के नस्ली ग्रुप्स में वाइट आयरिश 82.2%, 9.5% गोरे, 2.1% एशियन, 1.2% ब्लैक आयरिश आबाद हैं। आयरलैंड ने 6 दिसंबर 1921 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी का मुआहदा किया और 1 साल के बाद आज़ाद मुल्क बन गया। इस मुल्क का फ्लैग 3 रंगों की वर्टिकल पट्टी से बना है, जिसे 1848 में फ्रांसीसी औरतों ने डिज़ाइन किया था। 19वीं सदी में लिखा गया किरदार ड्रैकुला लिखने वाला भी आयरिश था। मुल्क का कौमी जानवर रेड डियर है। आयरलैंड के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल, रग्बी, हर्लिंग और क्रिकेट है। 1172 में तामीर किए जाने वाले हुक लाइट हाउस को दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस माना जाता है। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट क्राटो हिल है, जिसकी हाइट 1038 मीटर है। आयरिश डांस पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। टाइटैनिक फिल्म का मशहूर डांस और म्यूज़िक आयरिश था। मुल्क का सरकारी मज़हब रोमन कैथोलिक है, जो 78.3%, 2.8% चर्च ऑफ आयरलैंड, 1.3% ऑर्थोडॉक्स, 1.3% मुसलमान, 2.4% दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं और 9.8% ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली बोटेक्स यानी औरतों को जवान रखने वाला इंजेक्शन आयरलैंड में ही तैयार किया जाता है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स इंडियन नजात पार्लनजी मिस्त्री है, जिसकी दौलत की मालियत 14.3 अरब डॉलर है। आयरलैंड का कुल रकबा 70,273 किलोमीटर यानी 27,133 किलोमीटर है और 1448 किलोमीटर साहिल समंदर है। मुल्क का 66.1% रकबा काबिल काश्त, 10.9% रकबे पर जंगलात हैं। आयरलैंड में जा बजा अय्याशी का सामान है, इसलिए हर साल 1,40,00,000 सयाह विज़िट करते हैं। मुल्क में 6 एयरलाइंस हैं, 431 एरोप्लेन्स। मुल्क में 40 एयरपोर्ट्स, जिनमें से 24 पर रनवे की सहूलत मौजूद नहीं। मुल्क की कुल आबादी 50,11,100 अफराद हैं, जो दुनिया में 121वें नंबर पर शुमार होती है। मुल्क में औरतों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ की औसत उम्र 80.9 साल है। इसका सालाना GDP 385 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 42वें नंबर पर शुमार किया जाता है। फ़ीकस आमदनी 80,641 डॉलर। यह मुल्क 225 अरब डॉलर की बरामदात भी करता है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। मुल्क में 5% ज़राअत, 11% इंडस्ट्रीज़ और 84% सर्विसेज से वाबस्ता लोग हैं। पूरे मुल्क में 2337 किलोमीटर रेलवे सिस्टम मौजूद है।
ملک میں 96,036 کلومیٹر سڑکیں بھی موجود ہیں۔ ملک میں کئی بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ یہ ملک اپنی جی ڈی پی کا 7.8% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹرز اور 2.8 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملک تعلیم پر اپنی جی ڈی پی کا 4.9% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 98.8% ہے۔ اگر اس کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس ملک میں 12,000 سال پہلے انسانی آبادکاری کے آثار ملے ہیں۔ 600 سال قبل مسیح کیلٹک قبیلہ یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ 9ویں صدی میں نورسامن نے اس پر کئی حملے کیے اور آخر کنگ برائن برو نے 1014 میں ان کی حکمرانی چھین لی۔ 12ویں صدی میں نارمن کے حملے کے بعد انگلش آئرلینڈ متعارف کرایا گیا۔ 1801 میں کنگڈم آف آئرلینڈ اور کنگڈم آف گریٹ بریٹین مرج ہو کر کنگڈم آف گریٹ بریٹین اینڈ کنگڈم آف آئرلینڈ بنی۔ 1845 سے 1852 تک ملک میں قحط سالی کی وجہ سے 1.5 ملین لوگ مارے گئے۔ 700 سال تک برطانیہ کے کنٹرول میں رہا۔ آخر آئرلینڈ نے 24 اپریل 1916 میں گریٹ بریٹن سے آزادی کا مطالبہ کر لیا۔ 21 جنوری 1919 میں اعلان کیا۔ 6 دسمبر 1921 میں گریٹ بریٹن کے ساتھ اینگلو آئرش معاہدہ کیا۔ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ 1922 میں آئین بنا۔ 1949 میں ملک میں جمہوریت نافذ کی۔ 1 جنوری 1973 میں یورپین اکنامک کمیونٹی جوائن کی۔ آئرلینڈ میں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس ملک میں سانپ نہیں ہوتے۔ اس ملک کے ساتھ کسی ملک کا بارڈر نہیں لگتا، اس لیے یہاں دوسرے جانور بھی نہیں ہوتے، جیسے کہ چوہے۔ آئرلینڈ کا انٹرنیٹ ڈومین نیم IE ہے۔ کالنگ کوڈ +353 ہے۔ آئرلینڈ میں کھانا بہت مہنگا ہے کیونکہ انہوں نے کھانے کا معیار بڑھا دیا ہے۔ سپر اسٹور ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ باقی کھانے یورپین ممالک جیسے ہیں، حلال حرام کے فرق کے بغیر، لیکن ڈھونڈنے سے حلال فوڈ مل جاتا ہے۔ یہاں ٹپ دینا ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بل میں 10% ٹیبل چارجز آپ کو پہلے ہی ایڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ملک میں ہوٹلز ہر اسٹینڈرڈ کے موجود ہیں لیکن بہت مہنگے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ہالیڈے ہاسٹلز بھی مل جاتے ہیں۔ ملک میں 3 موبائل آپریٹرز ہیں، سب 4G انٹرنیٹ مہیا کرتے ہیں۔ آئرلینڈ یورپی یونین کا ممبر ہے لیکن شنجن کنٹریز کا ممبر نہیں، اس لیے اس کے اپنے ویزا رولز ہیں۔ یورپی یونین کے پاسپورٹ ہولڈر کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ID کارڈ یا پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے ممالک کو 90 دن کا وزٹ ویزا لینا ضروری ہے، اس کے لیے ریٹرن ٹکٹ اور شو منی کروانا ضروری ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی آئرش تھا تب بھی آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ ملک آپ کو ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ 4 سال آئرلینڈ میں گزارتے ہیں تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آئرلینڈ کا ہے تب بھی آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، اور ان سب کے لیے آپ کا 18 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھے آئرلینڈ کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔